एक गरीब मगर चालाक लड़के सुमन की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए वो खुद ही गांव के किसी ढाबे पर काम करके अपना जीवन यापन करता था। सुमन गरीब था मगर दिलेर था। वो हर रोज अपने खाने का थोड़ा हिस्सा अपनी एक मछली दोस्त को जरूर खिलाया करता था। कैसे हो दोस्त? हाँ? सुमन? ढाबे पर फुर्ती से काम करते हुए एक शातिर ठग चंटू की नजर उस पे पड़ जाती है और वो सुमन को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। मुझे करना क्या होगा? बस 40 दिन आराम करना है और खाना पीना है, और 41वें दिन बस थोड़ी देर काम करना होगा, जिसके बदले पूरे 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक काम से पहले 9 काम के बाद। बताओ कैसी लगी 2 दूनी 4? ऐसा ऑफर सुनकर सुमन की आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत ढाबे का काम छोड़कर चंटू के साथ चल पड़ता है। यूँ समझो तुम्हारे आराम के दिन शुरू। आराम से खाना खाओ, सो जाओ, सो के उठो, खाना खाओ, घूमो फिरो, खाना खाओ, फिर सो जाओ। एक दिन पूरा हुआ। हाँ? आखिर सुमन के 40 दिन के क्वारंटीन के बाद काम का दिन यानी कि 41वां दिन आ गया और वादे के मुताबिक चंटू काम से पहले एक स्वर्ण का सिक्का सुमन को देकर उसे अपने साथ ले चला। वो चलते चलते एक घने जंगल की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां से नीचे एक बड़ी सी नदी बह रही थी। इस जंगल के फल बहुत ही कीमती होते हैं। मैं यहाँ से बहुत सारे फल लेकर जाना चाहता हूँ, मगर इस थैले में आ कितने सकते हैं मुझे ये नहीं पता। तो 2 दूनी 4, क्या तुम इस थैले के अंदर बैठ सकते हो, ताकि मुझे ये थैला कितना वजन उठा सकती है इसका अंदाजा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो? निकालो मुझे! अरे 2 दूनी 4, बस थोड़ी देर की बात है। वैसे भी तुम्हें इतने दिन खिलाया पिलाया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। अरे मुझे निकालो! ये क्या कर रहे हो तुम? बचाओ! कोई है! बचाओ! हाँ, शाबाश! बचाओ! काका, मुझे यहाँ से निकालो! डरो मत, बस अपने आस-पास पड़े खजानों में से 2 दूनी 4 हीरे मोती फेंकते जाओ इस पर। खजाना फेंको, फिर रास्ता बताता हूँ। अब तो बताओ काका। मूर्ख बालक, क्या तुम्हें आसपास नरकंकाल दिखाई नहीं दे रहे? तुमसे पहले भी कई लोग चिल का भोजन बन चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। अरे ये क्या कर रहे हो काका? अगर नदी में कूदा तो कम से कम बचने की उम्मीद तो है।
यहाँ तो ये चील कौवे मुझे पक्का नोच नोच कर खा जाएंगे। बच्चों, ये वही नदी थी जो उसके गांव तक जाती थी। और कहानी की शुरुआत की मछली तो याद है ना तुम्हें, जिसे सुमन दाना डाला करता था? जब नदी वही है तो उस मछली का घर भी तो यही नदी होगी ना। आखिर वो सही समय पर अपने मित्र को बचाने पहुंच जाती है। धन्यवाद मित्र, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ठग चंटू फिर से गांव आकर अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। दो दुनी चार, तुम पहाड़ से वापस कैसे लौटे? सुमन था बहुत चालाक। उसने चंटू को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। बहुत आसान था। आप जैसे ही मुझे छोड़कर गए, चील से बचते बचते भागते हुए मुझे एक गुफा मिल गई, जो सीधे पहाड़ के नीचे तक आती है। बस उसी में मैं नीचे तक आ गया। अच्छा, फिर तो उस गुफा से मैं पूरा खजाना 2 दूनी 4 कर सकता हूँ। सुमन बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो तेरा काका हूँ। तुमने किसी को उस गुफा का पता बताया तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं। शाबाश! तो क्या तुम मुझे उस गुफा का रास्ता बता सकते हो? इसके बदले मैं इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा रहना सहना खाना पीना सब 2 दूनी 4 हो जाएगा। अच्छा, मगर इस बार आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं। इस तरह उनकी बात पक्की हो जाती है और वो फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। मगर इस बार चंटू खुद थैले लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अरे वाह, सोना, खजाना। गुफा वाला रास्ता कहाँ है? कहाँ है गुफा का रास्ता? यहाँ तो कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है गुफा? कौन सी गुफा? कैसी गुफा? अरे ये क्या 2 दूनी 4 कर रहे हो? तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? ओहो काका, आप तो बहुत भोले निकले। जैसे आपने मुझे और मेरे जैसे कईयों को वहाँ भेजकर चील का भोजन बनाया, मैंने भी कोशिश की और आप फंस गए। वहाँ कोई गुफा नहीं है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? ये 2 दूनी 4 के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? इस नदी में डूबने से बचाने के लिए सुमन के पास तो उसकी दोस्त मछली रानी थी, मगर ठग चंटू ने तो आज तक लोगों को ठगने का काम ही किया था, इसीलिए उसको बचाने वाला कोई नहीं था। आने वाली दिवाली के लिए लोग मिठाई बना रहे थे, सिर्फ रूपा को छोड़कर। रूपा एक अनाथ लड़की थी और उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। उसके गांव वाले ही उसका परिवार थे। अरे रूपा, अंदर क्यों हो? बाहर आओ, मिठाई खाओ। किसी ने मिठाई दी नहीं क्या? कौन देगा? बेचारी के ना माता पिता हैं, ना कोई रिश्तेदार। रूपा को भी मालूम नहीं था कि सच में उसका कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। मेरे रिश्तेदार है बुआ, और इस दिवाली पर वो मिठाई और उपहार भी लाएंगे। ये तो तू हर त्योहार पर कहती है रूपा, पर हमने तो तुम्हारे किसी रिश्तेदार को कभी नहीं देखा।
देखा तो मैंने भी नहीं है, पर वो मेरे दूर के चाचा हैं। इस साल वो जरूर आएंगे। गांव वालों के सामने उसने झूठ बोल दिया, इस बात से अनजान कि चंपट जो कि एक ठग था, वो चुपके से उसकी बात सुन रहा था। क्या बात है चंपत, तू तो यहाँ काम करने के लिए नौकर खोजने आया था, पर यहाँ तो मुफ्त में ही नौकरानी मिल गई। रूपा, हाँ? मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, इतनी सी थी जब तुमको देखा था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, इतने साल तुम्हें अकेला रहना पड़ा, पर अब नहीं, मैं आ गया हूँ। चलो अपने चाचा के साथ, अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। रूपा असमंजस में थी कि क्या करे, जाए या ना जाए। सोच क्या रही हो रूपा? बहुत दुख झेल लिया तुमने, अब जाओ और अपने चाचा के साथ सुखी जीवन गुजारो। ये सच में मेरे चाचा कहाँ से आ गए? पर बातचीत से तो सचमुच मेरे चाचा ही लगते हैं। रूपा का झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए वो चंपट के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ये नए नवेले चाचा की मीठी बातों की चाशनी में रूपा ऐसी चिपकी कि उसे चंपट की हर बात पर भरोसा होने लगा और वो सीधे चंपट के घर पहुंच गई। बस बहुत हो गया, अब पकड़ो अपना सामान। कौन हो तुम? चंपट, तुम्हारा नकली चाचा, मेरी बेवकूफ बच्ची। अब तुम यहीं रहोगी और घर का सारा काम भी करोगी, भागने के बारे में सोचना भी मत। चलो काम पर लग जाओ, और हाँ, मेरी माँ का ख्याल रखना, वो देख सुन नहीं सकती। ये सब देख रूपा को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक अनजान इंसान पर भरोसा करके। लेकिन रूपा एक बहादुर लड़की थी, उसने वहाँ से भागने की ठान ली और एक प्लान बनाया। सफर में चलते चलते मेरी चाल बेचाल हो गई, थोड़ा आराम तो करने दो ना, फिर तो काम ही करना है। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे ये गई तो कहाँ गई? आपने एक बच्ची को देखा है, मेरी भतीजी, वो गोरी सी लंबे बाल वाली? नहीं। यहाँ मुफ्त में खड़े होने की अनुमति नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। कोई काम चाहिए तो बोलो। हाँ, काम चाहिए। इधर खड़े रहना और कोई राहगीर आए तो उसे कमरा दिखा देना। जितने राहगीर लाओगे उतने सिक्के मिलेंगे। ठीक है सेठ जी। चंपत चाचा, सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अरे चाचा, क्या हुआ? शेर, शेर। शेर? अरे ये तो यहाँ की आम बात है। मेरी मानो तो आज इधर ही रुक जाओ, वरना शेर को तो बस शिकार चाहिए। शिकार? हाँ, सही कहा। शेर का शिकार होने से तो अच्छा रात इधर ही रुक जाओ। कोई ढंग का कमरा मिलेगा क्या? हाँ, आओ मेरे साथ। ये रहा आपका कमरा, आराम से सो जाओ। अरे रे, एक बात बताना तो भूल ही गया।
पीछे के कब्रिस्तान से रात को कभी कभी भूत टहलते हुए इधर आ जाते हैं, पर आप डरना नहीं, वो बस दिखते डरावने हैं, डराते बिल्कुल नहीं है। क्या भूत? अब आएगा मजा। भूत भूत भूत। अरे ये क्या? मुझे बेवकूफ बनाया था ना, अब चखाऊंगी तुम्हें मजा। रुको रुको, भैया थोड़ी मदद कर दो, ये पेटी मुझसे उठ ही नहीं रही है। पर इसमें ऐसा क्या है जो उठ नहीं रहा? क्या बताऊं, मुझे एक शादी में जाना है। शादी के सारे जेवर और कपड़े इसी पेटी में हैं। अगर समय पर नहीं पहुंची तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भाई मूंगी, चोर धर्म निभाने का समय आ गया है। इसे छोड़ दिया तो हम चोर कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कहा भाई चुंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। रूपा पानी लेने अंदर जाती है। इधर मूंगी चुंगी पेटी को तुरंत उठाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रूपा बाहर आती है और हंसती है। तभी पीछे से लालचंद और बालचंद आते हैं। बहन, हम दो चोरों का पीछा कर रहे हैं, कहीं इधर तो नहीं आए? हाँ हाँ, उधर गए हैं। देखो ना, मेरा बक्सा भी ले गए। ये चोर भी ना। क्या? पकड़ो उन्हें। भाई चुंगी, सिपाही, अगर आज बच गए तो और भी चोरियां कर लेंगे। चल फेंक ये बक्सा। और इस तरह रूपा का पीछा चंपट से हमेशा के लिए छूट गया। अरे निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर वो अपने घर वापस गई, लेकिन एक नई सीख के बाद कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। समझे? बिट्टू, बिट्टू। देखो देखो, पापा आ गए। पापा। मेरा बच्चा। तुम्हारा बच्चा तो बहुत बहादुर है। बिल्कुल रूपा की तरह। लेकिन इसे ऐसे अकेला मत छोड़ा करो। गलती हो गई अम्मा। एक बार विजयनगर में रहने वाला बब्बन ऐसा बीमार हुआ कि उसके इलाज में घर के काफी सारे सिक्के खर्च हो गए। घर में बस एक गाय ही बची थी, जिसे बेचकर बब्बन की दवा का इंतजाम हो सकता था। बब्बन और निर्मला ने उसे बेचने का फैसला किया। बब्बन की पत्नी सीधी सादी थी। जब बाजार जाकर गाय बेचने की बात आई तो बब्बन ने उसे समझाकर भेजा। सुनो, रास्ते में किसी से बात मत करना, अपना काम करके सीधे घर वापस आना। नमस्ते काकी। अरे, काकी ने नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया। बड़ी अजीब बात है। लगता है आज कुछ बढ़िया हाथ लगा है। अरे पर ये हिल क्यों रहा है? अरे पकड़ो इसे। सोचा था हीरे जवाहरात मिलेंगे और मिला क्या? ये भेड़।
अब देखो इस भेड़ को मैं कैसे गाय बनाता हूँ। निर्मला के पास गाय थी तो मूंगी के पास भी उसे लेने की योजना थी। मेरी गाय। क्या हुआ काकी? हम तो गाय लेकर आए थे, ये भेड़ हमारी नहीं है। ये भेड़ ही आपकी गाय है काकी। आपको नहीं पता, यहाँ की हवा में जादू है। हवा लगी गाय भेड़ बनी। है? हवा में जादू है? तूने कभी बताया नहीं। देखा काकी मेरे गधे को। हाँ, इसी जादुई हवा से ये इंसान बना, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई है? ये क्या हो गया? चुंगी मुंगी ने जिस गाय को भेड़ बनाया था, अब उसी भेड़ को मुर्गी बना दिया। है? फिर से जादुई हवा। ये हवा का जादू नहीं, बल्कि चुंगी मुंगी के हाथ की सफाई का जादू था। अब ये पुरानी रस्सी कौन खरीदेगा? आज तो हवा भी नाराज है। निर्मला से सारी बात सुनकर बब्बन समझ गया कि दो लड़कों ने जादुई हवा की कहानी सुनाकर उसे बेवकूफ बनाया है। और अगले ही दिन है? ले आए मंगलू भैया के खरगोश। पर ये तुम्हारी योजना पूरी कर पाएंगे? देखना कहीं और नुकसान ना हो जाए। देखती जा निर्मला, बस तुझे याद है ना क्या करना है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कल तो बैठे बैठे अच्छी आमदनी हो गई। यहाँ चुंगी और मुंगी नहीं जानते थे कि आज उनके पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है। अरे अरे धीरे बेटा धीरे। खरगोश, ये जरूर वो ही दोनों हैं जिनके बारे में निर्मला ने बताया था। अरे काका कितना प्यारा खरगोश है। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? खरगोश नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बीमार हूँ ना, इसलिए बेचने ले जा रहा हूँ। मेरी हर बात मानता है ये। हर बात? हाँ हाँ, ये मेरे साथ खेलता है। मैं जब इसके कान मरोड़ता हूँ तो इसे अच्छा लगता है। फिर ऐसे एक हाथ से उठाकर घुमाता भी हूँ, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे और वैसे, फिर जैसे तैसे। नहीं, खरगोश कलेजे का टुकड़ा कैसे हो सकता है? अब इसको भी बताओ। ऐसे वैसे नहीं, प्रमाण दो, तब मानेंगे कि ये आपकी बात मानता है। अभी देता हूँ। बेटा चीकू, अपनी काकी से कहना आलू की सब्जी, खीर और पूरी बनाकर रखना। मैं मेहमानों के साथ आ रहा हूँ। अरे सुनती हो, हम आ गए। हाँ हाँ चीकू ने बता दिया था। मैंने आलू की सब्जी, पूरी और खीर बना दी है। अरे सच में ये खरगोश तो होशियार निकला। लो काका, चीकू अब हमारा हुआ। मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, ये तो छटाक भर कीमत भी नहीं है। ये भी लो काका। ना बेटा ना, इतने से तो नहीं होगा। अरे ये तो अजूबा है, अजूबा दुनिया का। अगर सिक्कों की जरूरत नहीं होती तो कभी इसे नहीं बेचता। मैं इसे बड़े बाजार में ले जाकर बेचूंगा।
अरे खरगोश चीकू को अगर महल में जाकर राजा जी को बेचा तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी, सिक्कों में खेलेंगे, सिक्कों में। हाँ। अच्छा ये ले लो। ना ना, ये भी लो, ये भी लो, चलो ये भी लो। चल और निकाल चुंगी। अरे अब और नहीं है मेरे पास। ये लो, सब रख लो। ठीक है, इतना काफी है। अपनी सारी कमाई इस खरगोश पे लगा दी। तुझसे तो ज्यादा ही अकल है इसमें। हिसाब का पक्का हूँ और सिक्कों का भी। देख, जो सिक्के गए हैं वो वापस कैसे आते हैं। चीकू, जाकर काका से बोल, अगर एक पहर में वो पैसे लेकर नहीं आए तो फिर हम आएंगे और सब लूट कर ले जाएंगे। एक पहर का बोलकर कई पहर बीत गए। ना चीकू आया और ना पैसे लेकर काका आए। तब उन्हें शक हुआ बब्बन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। काका, बाहर निकलो। क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ भूल गए? होशियार नहीं काका, हमें हमारे सिक्के वापस चाहिए। हैं? हाँ, ये लो। ये तो पत्थर है। सिक्के ही तो थे। लगता है जादुई हवा से पत्थर बन गए। ऐसी कोई जादुई हवा होती है क्या? होती है ना, जैसे जादुई हवा से गाय भेड़ बन जाती हैं। और भेड़ मुर्गी। अरे ये तो वही गाय वाली काकी है जिसको हमने लूटा था। सिपाही ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, बुलाऊं क्या? हमको बेवकूफ बनाया। चलो, अब हमें थोड़ा आराम करने दो। हमारे सिक्के। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.